पुनः वीडियो में ले चलते हैं। कल मैंने आपको बताया था समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण सबसे पहला नंबर बताया था समुच्चय के निरूपण में, एक जो बताया था रोस्टर या सारणी रूप, और दूसरा नंबर कल अधूरा रह गया था, वो दूसरा नंबर है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में मैंने बताया था कि समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं वो सभी अवयव का गुणधर्म समान होता है, जो बाहर के समुच्चय पर नहीं होता है। जैसे मैंने बताया था कि माना A बराबर एक समुच्चय है, A, E, I, O और U। ये आपको मालूम है कि A बराबर A, E, I, O, U क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। अब यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर A, E, I, O, U लिखाया है, इसका गुणधर्म ये है कि ये पांचों जो है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, या दूसरा व्यंजक इसमें शामिल नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका समुच्चय निर्माण। अब इसको जब लिखा जाता है तो अवयव को इसमें माना जाता है X। अवयव को क्या माना जाता है? X। और समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा जाएगा इसको A बराबर सर्पाकार कोष्ठक X, उसके बाद ये कॉलन का चिन्ह लगाया जाता है, जहाँ की X क्या है हमारे पास? X जो है A, I, O, U क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। ये इसको इस रूप में लिखते हैं, ये कहलाता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। या जैसे दूसरा देखते हैं, आपको समुच्चय B बराबर आपको दिया गया है, 1 दिया गया है, 4 दिया गया है, 8 दिया गया है, 16 दिया गया है। अब आपको देखना है कि 1, 4, 8 और 16 क्या है? 1, 4, 8 और 16, इसको आपको समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। तो B बराबर लिखेंगे X, जहाँ की X जो है, ये जो है कोई भी संख्या मान लेते हैं, ये 2 का घात n है, जहाँ n बराबर n है पूर्णांक संख्या का समुच्चय या प्राकृत संख्या n का समुच्चय है। लेकिन शर्त है यहाँ पर कि ये 1, 4, 8 और 16 जो दिया गया है, इसका मान जो है, n का मान जो है किससे कम है? 5 से कम है। n का मान 5 से कम। इसका मतलब यह है कि 2 का घात n लिखा है, 2 का घात 1 लिखेंगे तो 2 1 कम, यहाँ पर आएगा 2 आएगा, 2 1 कम 2, 2 का घात 2 लिखेंगे तो 2 दूने 4, 2 का घात 3 लिखते हैं तो 2 दूने 4 दूने 8, 2 का घात 4 लिखते हैं तो ये 16। इतने ही तक के आपको दिया गया है। और n बराबर हुआ 1, 2, 3, 4 प्राकृत संख्या, लेकिन n का जो मान रखा गया है वो 5 से कम रखा गया है, तो समुच्चय निर्माण के रूप में इसको इस तरह से लिखेंगे। या एक और बता देता हूँ कि C बराबर आपको दिया गया है X, जहाँ की X, या आपको लिखा हुआ है C बराबर कोष्ठक के अंदर ये लिखा है -2, -1, 0, 1, 2 और 3 लिखा है, 1, 2 और 3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। अब ये क्या है आपको देखना है? X, ये जो है -3 से बड़ा है, जहाँ की X जो है -3 से बड़ा है, किससे? X अवयव से। या फिर ये किससे छोटा है? ये 3 से छोटा है या 3 के बराबर है, तो 3 से छोटा या 3 के बराबर है। ये रूप कहलाता है आपका समुच्चय निर्माण रूप। अब आगे हम आपके चलते हैं कि 11वीं गणित में समुच्चय में NCERT बुक का प्रश्नावली 1.1। प्रश्न क्रमांक 1, बताइए कि कौन से समुच्चय हैं और उस समुच्चय का कारण क्या है? समुच्चय होने का कारण। पहले पहला प्रश्न आपको लिखा गया है कि जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह या समुच्चय, ये समुच्चय है कि नहीं है आपको बताना है। इसको मान लेते हैं, माना A बराबर मानते हैं। A बराबर J से प्रारंभ कौन कौन आएगा अंग्रेजी माह में? प्रारंभ वाले महीनों में एक तो आएगा आपका जून आएगा,
और दूसरा आएगा जुलाई। तो दिए गए कथन के आधार पर ये सुपरिभाषित है, मतलब ये समुच्चय है जो जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के महीनों की संख्या। इसी तरह से दूसरा नंबर है संसार के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, ये समुच्चय है कि नहीं है। अब देखा जाए, मान लेते हैं इसको बी के बराबर मानते हैं, तो संसार में 11 श्रेष्ठ बल्लेबाजों का आपको गणना करना कठिन है, किसको माना जाए। तो ये जो है आपको हम मान लेते हैं, एक सचिन मान लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी को मानते हैं, या इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। लेकिन यह संसार या विश्व का दिया है, तो विश्व का अभी तुलना करना संभव नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। तीसरा नंबर मान लेते हैं आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, इसको मान लेते हैं समुच्चय सी के बराबर। तो आपके कक्षा में मान लेते हैं राम है, श्याम है, मोहन है, राम श्याम मोहन, या मान लेते हैं इसी तरह से और 10 छात्र हैं, तो इनको एक साथ परिभाषित रूप में लिखा जा सकता है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, समुच्चय। या इसी तरह से 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह, मान लेते हैं इसको P बराबर मानते हैं, तो 100 से कम प्राकृत संख्या 1, 2, 3 से प्रारंभ होकर के कहाँ तक के जाएगा, ये 99 या 99 तक के जाएगा। ये भी परिभाषित है, तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। इस तरह का प्रश्न आपके प्रश्नल में और दिया गया है। अब आता है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक में 2 में लिखा है, मान लीजिए ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो रिक्त स्थान में ये अवयव या सदस्य है या अवयव या सदस्य नहीं है, इसको आपको भरना है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, फर्स्ट नंबर दिया है 5, इसके बाद खाली स्थान दिया गया है, ए दिया गया है। तो ए में देख के बताना है कि 5 इसका अवयव है कि नहीं है। यहाँ 5 जो है शामिल है, तो 5 जो है अवयव है ए का। सेकंड नंबर क्वेश्चन जैसे आपको दिया गया है, 10 जो है खाली स्थान ए दिया है, तो हम देखते हैं कि 10 जो है ए में शामिल नहीं है, तो मतलब 10 इसका अवयव नहीं है। इस तरह का प्रश्न आपको दिया गया है, इसको आपको हल करना है। आता है प्रश्न क्रमांक 3 आएगा आपका, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में आता है, जैसे पहला नंबर है रोस्टर रूप में लिखिए। मतलब आपको समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया है, इसको आपको रोस्टर रूप में लिखना है। जैसे पहला नंबर आपको दिया है ए बराबर x, जहाँ की x एक पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है, ऋण 3, x से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा। अब आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है, तो क्या लिखेंगे इसको आप हल करके, ए बराबर, ऐसा बताइए ऋण 3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए, तो कौन आएगा, ऋण 2, ऋण 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आएगा 6। इसको इस रूप में लिखना है। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, जैसे उसी का ये थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, c बराबर x, जहां की x 2 अंकों की प्राकृत संख्या है। जिनका योगफल 8 है। ये आपको दिया गया है समुच्चय निर्माण के रूप में, इसको आपको रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में लिखना है, सारणीबद्ध रूप में लिखना है। c बराबर 2 अंकों की प्राकृत संख्या दोनों को जोड़ने पर 8 आना चाहिए। पहला 1 और 7 8 आएगा, 17 हुआ, 2 और 6 8 आएगा,
3 और 5 भी 8 आएगा, 4 और 4 भी 8 आएगा, तो 35, 44, 5 और 3 ये 53 भी होगा। उसके बाद 6 और 2 62 होगा, 7 और 1 होगा 71। ये आपका इस रूप में आएगा 17, 26, 35, 44, 53, 62 और 71। ये आपका होगा रोस्टर रूप। एक उदाहरण और बता देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर उसमें 6 नंबर में दिया होगा। 6 नंबर एफ बराबर आपको दिया गया है BETTER, शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो इसको हम जब हल करेंगे तो लिखेंगे एफ बराबर, बेटर लिखा है, एक अक्षर केवल एक बार, तो कौन आएगा यहाँ पर? बी आएगा। टी 2 बार है, ई 2 बार है, तो एक बार ई आएगा, एक बार टी आएगा, उसके बाद में आएगा आर। BET और आर। इसको आपको इस तरह से बनाना है। ये रोस्टर रूप हुआ। अगला हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं।